नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बिहार में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के घुसने की खबर है और इसको लेकर के आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकियों की एंट्री की खबर मिलते ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के साथ साथ जो पदाधिकारी हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नेपाल के रास्ते घुसने की बात सामने आई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये तीनों नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। तीनों पाकिस्तानी हैं और जानकारी ये भी है कि हसनैन अली रावलपिंडी का रहने वाला है, आदिल हुसैन उमरफोर्ट का रहने वाला है, वहीं तीसरा जो है वो उस्मान बहवालपुर का निवासी है। बताया गया है कि तीनों जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इन तीनों आतंकियों की तस्वीर जारी कर दी गई है और इनके पासपोर्ट से संबंधित जानकारी सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों से साझा की गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आतंकी गतिविधि पर लगातार पुलिस मुख्यालय की नजर है और इसी बीच ये अहम जानकारी सामने आई, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। इधर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। आतंकी घुसपैठ के संदिग्ध रास्ते अररिया समेत नेपाल से सटे मधुबनी और सुपाल से हाल ही में उनकी यात्रा गुजरी है। बिहार के 7 जिले नेपाल बॉर्डर से सटे हैं। राहुल या तो उन जगहों पर जा चुके हैं या उनका जाने का कार्यक्रम है। ये आज सीतामढ़ी में है, रात को भी यहीं रुके थे। इसके बाद वे मोतिहारी जाएंगे जो नेपाल सीमा से लगा हुआ है। खबर यह है कि तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते ही काठमांडू पहुंच गए थे। वहां से पिछले सप्ताह बिहार में घुसे हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर आशंका यह है कि आतंकियों का मकसद बिहार में किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आतंकी अलर्ट के बाद राहुल गांधी की यात्रा में बदलाव किया गया है। सीतामढ़ी में वे जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। यहाँ कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके। मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का रोड शो भी था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी अब ओपन जीप की जगह बंद गाड़ी से चल रहे हैं। राहुल गांधी को जो है ये यहां पर पहुंचना था 12 बजे, लेकिन वो 11 बजे ही वहां पर पहुंच गए। राहुल अब बीच में कहीं नहीं रुक रहे हैं। अगस्त के दूसरे सप्ताह में काठमांडू पहुंचे थे। दूसरी ओर हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई है कि ये तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही काठमांडू पहुंच गए थे और वहां से पिछले सप्ताह बिहार में घुसे थे। अब जाकर के ये भनक लगी है। इन आतंकवादियों द्वारा देश के किसी हिस्से में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की आशंका जताई गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के खुफिया तंत्र को सक्रिय करके सूचना संकलन और संदिग्ध आतंकियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बिहार में ऐसे समय पर हाई अलर्ट जारी हुआ है जब प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा गर्म है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं का बिहार दौरा हो रहा है। बिहार पुलिस ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारी और खुफिया तंत्र को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी फुटेज और खुफिया नेटवर्क के जरिए निगरानी तेज कर दी गई है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की अगर सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे।